हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं HDLC का पार्ट 4 जो कि डिटेल डिज़ाइन स्टेज से रिलेटेड है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने इसका ओवरव्यू लिया था। आज इसमें हम कुछ पॉइंट्स जो कि हम लास्ट वीडियो में डिटेल डिज़ाइन स्टेज के वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, उसको हम पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, डिटेल्ड सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया था, इसको रिलीज किया था। इसमें एटलीस्ट ये चीज़ें शामिल होना चाहिए, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और याद रखिएगा। जो ये हमारा डिटेल सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है, इसमें एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए? तो सिस्टम फ्लो एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डाटा डिक्शनरी होना चाहिए, सिस्टम फाइल्स होना चाहिए, सिस्टम इनपुट्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग डिज़ाइन ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि फॉर्म का डिज़ाइन भी होना चाहिए और उसमें कैसे इनपुट, ये चीज़ होना चाहिए। वीडियो स्क्रीन्स भी होने चाहिए, सिस्टम आउटपुट्स भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग डिज़ाइन ऑफ फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड वीडियो स्क्रीन्स होना चाहिए। सिस्टम इंटरफेस स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सिस्टम मैनेजमेंट यूटिलिटी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ऑडिट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें है कि ये इंश्योर करना है कि फाइल रिक्वायरमेंट फॉर एटलीस्ट द फॉलोइंग फाइल्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस डॉक्यूमेंट में इस चीज़ का भी जिक्र है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो फाइल रिक्वायरमेंट फॉर एटलीस्ट द फॉलोइंग फाइल्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड एज पर सिस्टम एंड यूजर रिक्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन डाटा डिक्शनरी रूल। तो उसमें ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, इंश्योर करना है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बना सकता है कि एटलीस्ट द फॉलोइंग फाइल्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड। कैसे फाइल्स? मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, कमांड, प्रोग्राम, कंट्रोल, टेबल, रिपोर्ट, प्रिंट, लॉग, ट्रांसमिशन। ये इस तरीके के फाइल्स को स्ट्रक्चर्ड किया जाना चाहिए एज पर द सिस्टम रिक्वायरमेंट, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट और एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस डाटा डिक्शनरी रूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट में और क्या क्या चीज़ होंगे? कॉमन प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन होंगे, और इसके अलावा इसमें इनपुट कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल होंगे, ठीक है। ये चीज़ें इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स रिलेटेड हमारे वीडियोज पहले भी हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ें इसमें आप प्लेलिस्ट में जा कर के PC3 का होगा, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, इस पर बेस्ट वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स में ये इशूज है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि एप्लीकेशन में कंट्रोल फीचर्स होने चाहिए, है ना, ऑडिट ट्रेल्स होने चाहिए, एक इनपुट रूटीन्स ट्रैप होना चाहिए जो कि यूजर आईडी, लॉगिन, etc को ट्रैप करे, ताकि वो परमिट कर सके ऑथराइज्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई no authorized persons to identify the end user responsible for the element। ये चीज़ होना चाहिए, तो इसको आप लोग एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें है कि जो भी है कंट्रोल्स है इन प्लेस है कि नहीं, सारे कंट्रोल्स को ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ इसमें देखना चाहिए। Are there procedure in place to help ensure that all successfully entered transactions are processed fully or followed up to ensure their proper final disposition? ये जो application include procedures should ensure transactions are recorded into proper period. Does the application system include automated or manual procedure to identify transactions designed to circumvent automated controls? आर एप्लीकेशन लॉग्स इनबिल्ट, ठीक है, एप्लीकेशन लॉग इनबिल्ट है कि नहीं, ये ट्रैक रखने के लिए ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो कि ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। डज द एप्लीकेशन सिस्टम हैव ऑटोमेटेड और मैनुअल फीचर्स डिजाइन टू बैकअप ऑल और चेंज्ड एप्लीकेशन सिस्टम डाटा
एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक हमारा डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट्स था। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इससे पहले हम एक देख लेते हैं, हमारा टेस्ट प्लान है, ठीक है। इस स्टेज में हमने एक टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान डेवलप किया था, है ना। उसमें एटलीस्ट ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो कि दोनों के लिए, प्रोग्राम एंड सिस्टम टेस्टिंग के लिए, वॉल्यूम एंड ऑपरेशनल टेस्टिंग के लिए, उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें होंगी टेस्ट प्लान में? Overview of the software to be tested, including vendor software and conversion software and the work environment it operates. Test schedule होना चाहिए. Materials and supplies, including equipment, software, storage facilities, documentation, test input, sample output, and special forms. Training requirements, list of user requirements to be tested, list of operational requirements to be tested, overview of test progression, और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच रिक्वायरमेंट, है ना, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ इनपुट टू बी यूज्ड, द मेथड फॉर रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स, कॉन्स्टेंट्स सच एज इक्विपमेंट और पर्सनल अवेलेबिलिटी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड डाटा मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो ये है हमारा टेस्ट प्लान में ये चीज़ होना चाहिए। तो इसको देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके के क्वेश्चंस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं। एक है हमारा डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम डिजाइन स्टेज में पढ़ा था सिस्टम डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट, या उसको हमने जनरल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, है ना। तो पिछले स्टेज में हमने ये पढ़ा था, तीसरा स्टेज था। फोर्थ स्टेज में उसी तरीके से डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जैसे उसमें था उसी तरीके से यहाँ भी होगा। एक्चुअल रिसोर्स यूज टू डेट, क्या एक्चुअल रिसोर्स यूज हुआ है और क्या प्लान किया था, उसमें वेरिएशन हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीजन। उसी तरीके से क्या माइलस्टोन अचीव हुआ है अप टू डेट, और क्या प्लानिंग किया गया था उसमें क्या वेरिएंस है, उसका रीजन। और रोड मैप टू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, प्रिलिमिनरी प्लान फॉर द इंस्टॉलेशन स्टेज। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम सिस्टम डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तीसरे स्टेज में, तो उसमें जो रोड मैप तैयार होगा, तो रोड मैप उसके बाद का स्टेज, मतलब कि डिटेल डिजाइन स्टेज का रोड मैप तैयार होगा और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का प्रिलिमिनरी प्लान तैयार होगा। उसी तरीके से यहाँ पर इस स्टेज में क्या करेंगे, जब हम डिटेल डिजाइन स्टेज में हैं तो इसके बाद होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, तो इसका रोड मैप तैयार करेंगे, और इसके बाद होता है इंस्टॉलेशन स्टेज, तो इसका हम प्रिलिमिनरी प्लान तैयार करते हैं। तो ये हमारा डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है। अब रोड मैप में क्या क्या चीज़ होता है तो इसको आप देख लेंगे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी जो बताया वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसे फिर से देख लें। रोड मैप जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए होगा उसमें क्या होगा कि डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड फ्लो ऑफ ईच सिस्टम कंपोनेंट, डिजाइनिंग ऑल databases and files, estimating system performance and resource requirements and confirming that service level will be met, designing conversion tools, coding and testing programs, purchasing and testing vendor software। तो ये नेक्स्ट स्टेज के लिए रोड मैप है। और उसी तरीके से एक प्रिलिमिनरी प्लान होता है फॉर फर्दर नेक्स्ट स्टेज, या सेकेंड नेक्स्ट स्टेज के लिए कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन स्टेज के लिए प्रिलिमिनरी प्लान होगा कि कन्वर्जन ऑफ फाइल्स, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, ये चीज़ है। इस डॉक्यूमेंट में और क्या क्या चीज़ होंगे, तो अपडेटेड बजट एंड रीजन फॉर एनी चेंज, अपडेटेड शेड्यूल होगा, कोई चेंज है तो उसका रीजन, अपडेटेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू द प्रोजेक्ट। पिछले स्टेज में भी था, वहाँ पे रिकमेंडेशन कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इस स्टेज में भी कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो हमने देखा कि इसमें तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स थे। एक डिटेल सिस्टम डॉक्यूमेंट था, डिटेल सिस्टम डॉक्यूमेंट था, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए उसको देख लेंगे। उसी तरीके से एक हमारा था प्रोग्राम सिस्टम टेस्ट प्लान था, इसमें क्या क्या चीज़ होंगे वो देख लेंगे। और एक था हमारा डिटेल डिजाइन स्टेज स्टेटस डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो
से रिलेटेड कुछ भी हो तो कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर स्टेजेस को देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।